अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, सना यूसुफ के कत्ल के बाद एक दफ़ा फिर से ये आवाज़ें बुलंद होनी शुरू हो चुकी हैं जी कि पाकिस्तान में टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। आज बात करेंगे कि क्या वाकई ही जो सना यूसुफ का कत्ल था वो टिकटॉक की वजह से हुआ या सोशल मीडिया की वजह से हुआ, या कुछ हमारे मुआशरे में अब हमें अपने रवैयों में भी तब्दीली लाने की ज़रूरत है, या किसी भी तरीके से इस कत्ल को टिकटॉक के ऊपर डाल के जस्टिफाई किया जा सकता है कि एक शख्स आए, वो बंदूक उठाए और किसी को भी जो है वो कत्ल कर दे। हालांकि इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे अवामल हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में किसी भी तरीके से इस कत्ल को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और ख़ास तौर पे जब भी हमारे सामने कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं तो फ़ौरन से लिख दिया जाता है जी कि टिकटॉकर है फ़लाँ बंदा, चाहे वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा हो। अब टिकटॉक के हवाले से हमारा जहन ही ऐसा बन चुका है कि जब भी टिकटॉक या टिकटॉकर का नाम हमारे सामने आता है तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी वाला भी पहलू ज़रूर आता है कि ये बंदा था ही ऐसा, इसकी वजह से ये टिकटॉकर था तो इसकी वजह से इसके साथ ऐसा हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि टिकटॉक एक सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर आपको बड़े बड़े आलमे दीन भी नज़र आएंगे, आपको उनके क्लिप्स नज़र आएंगे जिनकी वजह से वो फिर वायरल होते हैं और फिर वायरल होने के बाद वो इन्फ्लुएंसर भी बन जाते हैं और अवाम में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखते हैं और फिर अवाम जो है वो उनकी बातों के ऊपर अमल भी करती है। इसी तरह आपको बहुत सारे सियासतदान भी टिकटॉक के ऊपर नज़र आएंगे, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं और ख़ास तौर पे अच्छा कंटेंट बनाने वाले लोग भी जो आपको टिकटॉक के ऊपर बहुत मिल जाएंगे, जो तालीम के हवाले से भी काम कर रहे हैं, सेहत के हवाले से भी काम कर रहे हैं। ये तमाम बातें करने का मकसद ये है कि बेसिकली टिकटॉक भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको आप जिस तरह से चाहें उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरी बात जो यहाँ पर हमारे मुआशरे में बड़ी ज़ेर बहस रहती है जी कि सोशल मीडिया और ये जो टिकटॉक है वो अच्छा नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया इसके ऊपर बहस कर रही है। ये नहीं कि सिर्फ हम मुसलमान ये कह रहे हैं जी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे अच्छे नहीं हैं, और इस बच्ची की भी जो उम्र है वो भी 17 साल थी, यानी कि आप इसे अंडर एज कहीं ना कहीं कह सकते हैं। अब इवन के ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क ने जो है वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो ख़ास तौर पे इनकी वजह से जो बच्चों के जहनीत में या बच्चों के जहनों के ऊपर एक नेगेटिव पहलू आता है, असर आता है, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क ने कानून साजी करके इसकी जो लिमिट है वो 15 साल कर दी है कि 15 साल तक कोई भी जो बच्चा है वो सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकता। और इसके अलावा अगर बिल गेट्स की मैं बात करूं तो बिल गेट्स ख़ुद ये कहता है जी कि उसने पहली दफ़ा अपने बच्चे के हाथ में या बच्चों के हाथ में मोबाइल जो था वो 12 से 15 साल की उम्र में दिया था। तो ये पूरी दुनिया का मसला है, इज्तिमाई मसला है, सिर्फ हम मुसलमान मुल्कों का या सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। अब रही बात कि आप बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है वो कम उम्री में दूर कैसे रख सकते हैं, या आप जो है वो उनको सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना कैसे सिखा सकते हैं, तो वो जैसे मैंने पहले कहा कि एक मखसूस एज लिमिट है। अगर आप उसके बाद बच्चों के हाथ में मोबाइल दें और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो उन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त दें तो फिर कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर काबू भी पाया जा सकता है। लेकिन वो जो कहते हैं कि तरबियत का आगाज़ आपके घर से होता है, आपके दस्तरखान से होता है। ज़्यादातर हमारे घरों में अब यही हो रहा है जी कि आप के जो बड़े हैं, घर में जो बड़े लोग हैं, वालिद हैं, वालदा हैं, बड़े बहन भाई हैं, वो हर वक्त घर में अगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है कि बच्चे भी फिर आके देखेंगे, क्यूरियोसिटी होगी उनके जहन में कि आखिर ये मोबाइल जो है वो इसके ऊपर क्या हो रहा है, तो वो इसको देखकर उसको इस्तेमाल करने की तरफ राग़िब भी होंगे। और फिर आपके बच्चे के जब हाथ में मोबाइल लग जाएगा तो फिर ज़ाहिर है कि वो सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकेगा। और आजकल के दौर में अगर आप ये बात सोच रहे हैं या ये बात समझाने की बच्चों को कोशिश करेंगे कि जी वो किसी भी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ ना करें, तो वो मेरे ख़्याल में कभी भी नहीं हो सकेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हम पाकिस्तान में टीवी की एंट्री देख लें तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 90s में या 90s के एंड में पाकिस्तान में केबल टीवी आया था तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की थी जी कि ये जो केबल है ये घरों में नहीं आनी चाहिए, इसकी वजह से फहाशी फैल रही है, बच्चे ख़राब हो रहे हैं। लेकिन आज आप देख लें कि
آپ کو کیبل کے اوپر کہیں بھی جو ہے وہ زیادہ تر گھروں میں یا میکسیمم آپ گھروں میں کہہ لیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو کہیں بھی اس کے اوپر پابندی نظر نہیں آئے گی. اور اسی طرح اگر ٹی وی کی بات کر لیں تو جب 60s میں 70s میں پاکستان میں ایون کہ پی ٹی وی بھی آیا تھا تو تب بھی یہ باتیں ہوتی تھیں کہ گھروں میں ٹی وی نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج ٹی وی جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے, ہر گھر میں ٹی وی ہے, اور بچوں کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ روک ٹوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کہ بچے ٹی وی نہ دیکھیں. لیکن اب جو بات ہے وہ موبائل تک کہیں نہ کہیں پہنچ چکی ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا سوشل میڈیا کے اثرات سے جو ہے وہ اس وقت متاثر بھی ہو رہی ہے. آسٹریلیا جیسے ملک نے جو ہے وہ اپنی قانون سازی کے ذریعے اس کے اوپر پابندی بھی لگائی ہے کہ 15 سال سے کم عمر بچہ جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتا. اور پھر اگر آپ خاص طور پہ اس کو ہم اگر لیں کہ یہ ثنا یوسف کے قتل کے حوالے سے, تو پھر میرے خیال میں آپ اس کو صرف اس بات کے اوپر جسٹیفائی نہیں کر سکتے جی کہ ثنا یوسف جو ہے وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی یا وہ سوشل میڈیا یوز کرتی تھی یا وہ ٹک ٹاکر تھی جس کی وجہ سے اس کا قتل ہوا. اگر صرف انہی چیزوں کے اوپر بات کریں تو پھر پاکستان میں ابھی بھی آپ کو غیرت کے نام کے اوپر بھی قتل ملیں گے, بہت ساری ایسی وجوہات پر بھی قتل ملیں گے خواتین کے جو کہ نہ تو سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں اور نہ ہی وہ ٹک ٹاکر ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے اجتماعی رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ.